बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पेव स्कीम के हवाले से जो अपडेट जारी हुई है, ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने पेव के ऊपर अप्लाई किया था, पेव स्कीम के ऊपर अंदर उन्होंने अप्लाई किया था, अभी उनका स्टेटस जो इश्यूज आ रहे हैं, उनके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर वो तमाम क्वेश्चंस और उनके अंदर जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने, भाइयों ने पूछे हैं सवालात, उनके जवाब दिए जाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको पेव स्कीम के हवाले से तमाम मालूमात और इसके अलावा दीगर अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, जॉब अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसे तमाम दोस्त जिनका स्टेटस वेरीफाइड आ चुका है, उसके बाद उन्होंने बैंक लीज या सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है। मोस्टली जो इशू आ रहा है वो ये है कि दोस्तों ने गलती से सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सेलेक्ट कर दिया था। उनको ये लग रहा था कि सेल्फ फाइनेंस यानी कि मैं अपना कर्जा खुद दूंगा और बैंक लीज यानी मेरा कर्जा बैंक देगा। इस कंफ्यूजन के अंदर दोस्तों ने अप्लाई किया है, जिस वजह से अब पेचीदगी पैदा हो रही है। अभी जो पेव के अंदर उन्होंने अपडेट की है वो ये है कि जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर दोस्त हैं, भाई हैं, जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस के अंदर अप्लाई किया हुआ है, वो तमाम पेमेंट इकट्ठी करेंगे। अभी मैं आपके साथ इधर 5-6 जो अहम सवालात हैं, जो अहम क्वेश्चंस हैं जो आपने किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले है, दोस्त पूछ रहे हैं कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है मैं नहीं लेना चाहता या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इसको ख़त्म कर सकता हूं। तो इसके अंदर आप ख़त्म नहीं कर सकते। जो देयर इज़ नो फॉर्मल विड्रॉल पॉलिसी स्टेटेड, कैंसलेशन विल डिपेंड ऑन द रूल्स ऑफ योर बैंक। आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आप नहीं लेते तो बैंक उसको कैंसिल कर देता है कि आप उसके अंदर फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करते। उसके बाद जो दूसरा है कि आपने जो बाइक सेलेक्ट की है उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे? नहीं मेरे भाई, इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं होंगे, ना ही कोई लोन की प्रोसेसिंग फी होगी, ना चार्जिंग होंगे। हाँ, अलबत्ता आपने जो बैंक के डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं वो आपने पे करने हैं। जो फर्स्ट ईयर की, जो पहले साल की इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपने पे करना है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके साथ मैं इस वीडियो के तवज्जुह से शेयर कर रहा हूं कि आपने जो चार्जेस हैं बैंक डॉक्यूमेंटेशन के और फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस प्लान है वो आपने पे करना है। कल मेरे एक दोस्त ने, एक भाई ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछा था कि वो हमसे डिमांड कर रहे हैं चार्जेस की, वो क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई, वो बैंक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं जो आपसे वो मांग रहे हैं। अगर कोई बंदा बाइक हासिल करता है तो वो पहली या कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता, तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, आपको जुर्माना पड़ेगा। और अगर आप जुर्माना भी पे नहीं करते, किस्त भी पे नहीं करते, तो आपकी जो बाइक है वो रिकवर कर ली जाएगी, आपसे सरेंडर कर ली जाएगी जब तक आप उनकी वो अदायगी नहीं करते, आप पेमेंट नहीं करते। इसके अंदर जो आपने अपने 2 गारंटर रखे थे उनको भी वो पकड़ेंगे, उनसे भी वो रिकवरी करेंगे। उसके बाद मेरे एक भाई ने पूछा था कि जो इसका लोन का पीरियड है वो कितना है, यानी कितनी देर के अंदर हमने इसकी किस्तें जमा करवानी हैं। तो मेरे भाई, इसके अंदर जो बाइक है उसकी 2 साल की जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर आपने अपनी किस्तें क्लियर करनी हैं, या 2 साल से 3 साल के अंदर। और जो रिक्शा है, लोडर है, उसके अंदर आपने अप टू 3 इयर्स, 3 साल या अप टू 3 इयर्स के अंदर आपने अपनी किस्तें क्लियर करनी हैं। उसके बाद जो चौथा अहम क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इसके अंदर जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं या मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी दिए जाएंगे? तो हाँ,
जो OEM एक इदारा है जिसके कोऑर्डिनेशन से, कोलैबोरेशन से आपको ये बाइक डिलीवर की जाएगी, वो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देगा, जिसके अंदर आपकी मेंटेनेंस होगी, आपके जो है तमाम जो उनकी SOP के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक कुछ चीज़ें होंगी, जिसके अंदर आप कह सकते हैं एज पर यूजुअल आपकी वो ट्यूनिंग होती है, किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है, वो मुनासिब से चार्जेस करके आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे। अगर आप कोई बाइक लेते हैं पेव स्कीम के तहत और आपको उसके अंदर टेक्निकल इशू आ जाता है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर वारंटी है, जो कंपनी आपको बाइक दे रही है वो भी आप उससे क्लेम कर सकते हैं। वो भी OEM के ज़रिए, या आपके करीब जो उसका जैसे वलेंट्रा वेलोसिटी है उसका लाहौर के अंदर भी शोरूम है, उधर से लाहौर है, मुल्तान है, कराची बेस्ड कंपनी है, उधर से आप इसका जो है रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो पाकिस्तान के अंदर सबसे आम चीज़ है वो ये है कि आप किस्तों पे बाइक लेकर सेल कर देते हैं। अगर कोई शख्स किस्तों पर बाइक लेकर सेल कर देता है, किस्तें पूरी नहीं जमा करवाता, तो क्योंकि ये एक सब्सिडी प्रोडक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने आपको रियायत दी है, इसको आप बेच नहीं सकते। ऑफिशियली तौर पर, लीगली तौर पर आप इस बाइक को सेल नहीं कर सकते जब तक आप इसकी जो है वो पूरा नहीं कर लेते, उसको क्या कहते हैं, अपना इंस्टॉलमेंट्स को मुकम्मल नहीं कर लेते। उसके बाद है कि जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी है, जो सबसे पेव स्कीम की मशहूर कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी, उसके अंदर जिन्होंने 2 व्हीलर या 3 व्हीलर का अप्लाई किया था उनको बैंक लोन नहीं मिलेगा, बल्कि वो डायरेक्टली जो अपनी अमाउंट है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, मैंने वलेंट्रा वेलोसिटी सिलेक्ट किया था, मैं कामयाब करार पाया हूँ, तो अभी मुझे जो उसका फर्दर प्रोसीजर है वो ये है कि मैं 2,50,000 रुपया नकद पे करूँगा OEM को, वो मुझे बाइक देगी। उसके बाद जो बाइक को मैं नंबर लगवाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, और फिर मैं दोबारा सब्सिडी के लिए अप्लाई करूंगा जो 80,000 रुपया गवर्नमेंट मुझे दे रही है 2 व्हीलर के ऊपर। अगर मैं 3 व्हीलर पे हूं तो मुझे 4 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन जो बाइक की कीमत है वो मुझे पहले ही इकट्ठी जमा करवानी होगी। उसके अंदर जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर 80,000 रुपया बाइक के लिए है, 4 लाख रुपया ई रिक्शा के लिए है। आपने तमाम रकम, जो तमाम कीमत है वो इकट्ठी जमा करवानी है। उसके बाद आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने तमाम जो रकम है वो इकट्ठी जमा करवानी है, और उसके अंदर जो आपको सब्सिडी है वो उसके बाद अप्लाई करेंगे तो मिलेगी। उसके बाद है जी, आपने जो फ्लो है, व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो आफ्टर आई अप्लाई। आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी, नादरा के जरिए आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है फिर आपकी अप्रूवल होगी। अभी तमाम दोस्त जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई हुई हैं उनका प्रोसेस वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी उनकी अप्रूवल हो रही है। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगी आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे OEM की तरफ से। OEM से मुराद जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, वो आपको मैसेजेस करेगी। उसके बाद आपने उनको पेमेंट करनी है, इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट डायरेक्टली, यानी आपकी बाइक की, आपके रिक्शे की जितनी कीमत बनती है आपने वो तमाम रकम इकट्ठी जमा करवानी है OEM को। उसके बाद आपको बाइक डिलीवर की जाएगी। जब आपको बाइक डिलीवर कर दी जाएगी
उसके बाद आपने अप्लाई करना है थ्रू प्रॉपर चैनल सब्सिडी के लिए। उसके बाद जो आपकी बाइक है वो आपको मिल जाएगी और आपने जो है वो उसको यूज़ करना है, सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपको 60 दिन के अंदर विद इन 60 डेज आपको बाइक डिलीवर की जाएगी और जो आपकी जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट के अंदर, आपके जो आप देंगे बैंक उसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो मंथली शेड्यूल है, जो आपका पेमेंट है वो कैसे होगी, वो इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के अंदर आपसे बताएंगे कि किस कैटेगरी की कितनी किस्त होगी, उसको आपने कैसे मैनेज करना है। ये तमाम मालूमात आपको अगली वीडियोस में मिलेंगी। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपसे मालूमात शेयर की हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।